श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गणेश संकष्टी चतुर्दशी व्रत के बारे में। क्या पूजा है, क्या विधि है, महात्म और फल के बारे में हम ये सब पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही जानकारी होने वाली है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं गणेश संकष्टी चतुर्दशी व्रत के बारे में। वैसे तो यह हर महीने गणेश चतुर्थी का व्रत मनाया जाता है और लोग करते भी हैं, लेकिन अगर पूरे वर्ष में 2 महीना यानी माघ का और आषाढ़ का जो व्रत होता है गणेश संकष्टी चतुर्दशी का व्रत, अगर आप 2 रह लेते हैं तो आपको पूरे वर्ष की गणेश चतुर्थी व्रत का फल मिल जाता है। यह महिलाएं अपने बच्चों के लिए सुख समृद्धि और उनकी दीर्घायु के लिए यह व्रत को धारण करती हैं, क्योंकि यह व्रत जो है उनके बच्चों की भगवान गणेश रक्षा करते हैं। उन्हें हर प्रकार के घर में सुख समृद्धि भी प्रदान करते हैं और उनके बच्चों को अनंत जो है किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने लग देते, जो भी महिलाएं अपने बच्चों के लिए यह व्रत को धारण करती हैं। गणेश भगवान विघ्न विनाता देवता होते हैं, जो कि मंगल मूर्ति के कारक होते हैं और हमारे घर में जो मंगल की जैसे कि विवाह हो गया या मंगल कार्य हो गया, उसमें सबसे पहले गणेश भगवान की पूजन की जाती है। जैसे कि संकष्टी संस्कृत नाम से इसको लिया गया है, संकट से हरने वाले देवता, इसलिए गणेश संकष्टी चतुर्दशी का व्रत इसे नाम रखा गया है। जो भी महिलाएं यह व्रत रहती हैं वह अपने बच्चे के लिए दीर्घायु और उनकी बुद्धि को तेज प्रबल करने के लिए यह रहती हैं। वैसे भी अन्य व्यक्ति भी यह व्रत को रहते हैं अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने भगवान गणेश की घर पे कृपा के लिए भी बहुत से लोग इसको व्रत को ऐसे भी धारण करते हैं। इसे व्रत जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान सूर्य नारायण को जल देने के बाद गणेश भगवान के सामने संकल्प लेते हैं कि आज मैं गणेश संकष्टी चतुर्दशी का व्रत हूँ और मैं सायंकाल तक इस व्रत को धारण करूंगी। मेरे व्रत में जो है कहीं भी त्रुटि हो मुझे क्षमा करने। इस प्रकार से हम गणेश भगवान के सामने संकल्प लेते हैं और रात्रि में पूजन का विधान है। गणेश संकष्टी चतुर्दशी व्रत में गौरी गणेश की पूजन का विधान है। जैसे कि माँ पार्वती जो कि गोबर के उपटन को लगाया था और वही उपटन को निकाल के गौरी गणेश को बनाया गया था और उन्होंने स्वयं कहा था कि जो भी व्यक्ति गौरी गणेश को बना के पूजन करेगा वहाँ पे गौरी और गणेश की दोनों की पूजन हो जाएगी। इस प्रकार से शाम को चंद्रमा के सामने जैसे कि खुली छत पर पूजन का विधान है। चंद्रमा को देखने के बाद अपने पाटा को लगा करके गौरी गणेश को स्थापित करके और इस प्रकार से पूजन सामग्री जैसे कि 21 गांठ दूबा के हो गए, लड्डू हो गया, धूप दीप नैवेद्य, उनके वस्त्र जनेऊ पान तांबूल, इस प्रकार से सारे पूजा की थाली लगा के रख लेनी होती है। और पूजन का समय रात्रि में ही होता है, चंद्रमा उदय देखने के उपरांत ही आप पूजन को करते हैं और उसके बाद जब आप पूजन कर लेते हैं तभी आप जल को ग्रहण करते हैं। बहुत से लोग निराजली व्रत दिन भर रहते हैं, वही बहुत से लोग अपने शरीर के सामर्थ्य के हिसाब से निराजली अगर नहीं रह पाते तो जल और फल को ग्रहण करते हैं। लेकिन महिलाएं अपने बच्चों की कामना के लिए बहुत सी महिलाएं निराजली व्रत रहती हैं और जब पूजन हो जाता है तभी कुछ भी ग्रहण करती हैं, क्योंकि गणेश भगवान की जो संकष्टी चतुर्दशी व्रत का जो कथा है वह इसी प्रकार से व्रत का फल है। और इस प्रकार से पूजन करती हैं, परिक्रमा करती हैं और अपने जो संतान जो भी है उनके समक्ष होके उनको अर्ध जो है उनके केसों में जल धीरे धीरे गिलाते हुए परिक्रमा की जाती है और इस प्रकार से गणेश भगवान की पूजन किया जाता है। गणेश संकष्टी चतुर्दशी का व्रत, यह व्रत का फल यही होता है कि अपने बच्चों की दीर्घायु और निरंतर अपने कार्य पे आगे बढ़ते रहे, किसी प्रकार की बाधा ना आए। हर माताएं अपने बच्चों के लिए विनती करती हैं गणेश भगवान से, क्योंकि गणेश भगवान बुद्धि के दाता होते हैं और मंगल मूर्ति के कारक होते हैं। वह बुद्धि भी प्रदान करते हैं और आपको जीवन में किसी भी प्रकार को बाधा नहीं आने देते और आपको निरंतर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी पूजन में कहा जाता है सबसे पहले गणेश भगवान की पूजन की जाती है और आप गणेश भगवान का व्रत धारण करते हैं, पूजन करते हैं तो गणेश भगवान आपके बच्चे पर, आपके संतान पर हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार से गणेश संकष्टी चतुर्दशी का व्रत भी किया जाता है और इसी प्रकार से फल भी है, जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली है, जो कि आने वाला है सितंबर 2 या 3 को मनाया जाएगा। इस प्रकार से गणेश संकष्टी चतुर्दशी व्रत के बारे में आप सभी जान ही गए होंगे। कैसी लगी मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।